हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे बिहार टीआरई यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो वैकेंसी आने वाली है, उस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो ये जो वैकेंसी है इसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए या टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो वैकेंसी आएगी उसमें बहुत ज़्यादा, जो मेरा पुराना वीडियो था उसके नीचे भी कमेंट आते थे एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है कि नहीं। खासकर कंप्यूटर साइंस के लिए मैं बात करूंगा तो कितनी ज़्यादा उपयोगी है कंप्यूटर साइंस के लिए आपका एनसीईआरटी बुक, कितना उससे आप उस पर डिपेंडेंट रह सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और मैं बुक भी दिखाऊंगा, उसके कंटेंट भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई यहाँ से क्या चीज़ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितना मुझे इस पर डिपेंडेंट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, पूरी जानकारी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हम बुक यहाँ से ऑफिशियल बुक ही लेते हैं। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से 11th-12th में कंप्यूटर साइंस है उसको हम लोग देखते हैं। 11th का कंप्यूटर साइंस और 12th दोनों का यहाँ पर निकालेंगे और उसके हम लोग क्या करेंगे कि जो बुक है उसका हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बाय जो कंटेंट है यहाँ पे ऑफिशियल, वो देख लेते हैं एक बार, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब देखिए 11th का एनसीईआरटी अगर आप देखते हैं तो मैं एक बार पेन ले लेता हूं जिससे चीजें यहाँ पे, हाँ। अब देखिए 11th का जो बुक है उसमें कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें कि आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब जो बेसिक जानकारी होती है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इनकोडिंग सिस्टम, स्कीम एंड नंबर सिस्टम है तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड्स है, जिसमें कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी, जैसे एआई, आईओटी, इन सब के बारे में। अब है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा डीएसए से रिलेटेड यानी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, एल्गोरिथम से रिलेटेड, वो चीज़ें यहाँ पे आपकी हो जाएगी। इसके बाद चीज़ें आती है क्या, आप यहाँ से देख सकते हैं चीज़ें यहाँ पे अब आ गई है आपकी पाइथन से रिलेटेड। सारे पाइथन से रिलेटेड हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर बाद में आप लोग कहिएगा कि पाइथन से तो क्वेश्चन ही नहीं आया, ये सारी चीज़ें। तो अब देखिए यहाँ पे सारे जो भी चीज़ें हैं वो पाइथन से रिलेटेड है। और फर्स्ट जो 5वां चैप्टर है आप देख सकते हैं पाइथन से रिलेटेड है पूरा। इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पाइथन का क्वेश्चन नहीं आया है, 3 बार टीआरई हो चुके हैं कंप्यूटर साइंस में, पाइथन का नहीं आया तो इस बार भी नहीं आया, हो सकता है आ जाए। तो आप ये सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं एक बार 12th का भी आपको बुक दिखा देता हूँ, जिससे कि फिर मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीज़ें इससे छूट जाती है, क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा और पढ़ने की जरूरत है। तो एक बार 12th वाला भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 12th का अगर मैं निकाल के दिखाऊं आपको, एक बार ये ओपन हो जाए जी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। अब यहां पर भी सारे पाइथन से रिलेटेड ही हो गए, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, सॉर्टिंग पढ़ सकते हैं, सर्चिंग पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेटा हो गया, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ सकते हैं, डेटा कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं, सिक्योरिटी पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज यहाँ से छोड़ने वाला वैसा नहीं कि आप छोड़ दीजिएगा, जो भी है 11-12 में आप पढ़ने लायक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको यहां से एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। जो मेन यहां पे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो आपको बता दें, यहाँ पे सादा पेपर है, मैं यहीं से लिख लेता हूं। अब जो ये दोनों चीज का सिलेबस आपने देखा, दोनों का पूरा सेक्शन देखा, क्या क्या चीज यहाँ पे कंटेंट है दोनों बुक में 11-12 में, उसमें एक आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छूट जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो छूट जाता है। एक बार मैं पेन का साइज थोड़ा सा, हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छूट जाता है। और आपको पता है कि टीआरई 3 की बात करें, अरे थोड़ा सा, टीआरई 3 की बात करें
तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीमीडिया आपको नहीं मिलेगा, मल्टीमीडिया आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है लेकिन उतना हाई लेवल नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आपको एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। छोटे छोटे चीजें पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस आपको यहाँ पढ़ना होगा। डीबीएमएस है ठीक ठाक, यहाँ पे डीबीएमएस आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। कंप्यूटर सीएन यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स आप यहाँ से कर सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बच गया आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब डीएसए, डीएसए थोड़ा सा आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब सी प्लस प्लस यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो सी प्लस प्लस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उप्स का कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको अलग से करनी पड़ेगी। अब कुछ जो मैं भी वीडियो देखता हूं, कुछ लोग ऐसे करें कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप पास कर जाएगा, नहीं कर पाइएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी आपको मजबूत करेगा, आपका नंबर बढ़ा सकता है लेकिन आपको पास नहीं करवा सकता। अगर आप बाहर से तैयारी नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे पास नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप बाहर से पढ़ लेते हैं और आपके पास टाइम है, एनसीईआरटी को भी पूरा अगर कवर कर लेते हैं, तो आपका नंबर जरूर 5-6 नंबर बढ़ जाएगा, ये तो गारंटी है। 5-6 क्या 10 भी नंबर बढ़ सकता है। लेकिन इसके भरोसे कि एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी सिर्फ आपका नंबर बढ़ा सकता है, प्लस कर सकता है नंबर को, लेकिन सिलेक्शन दिलाने के लिए आपको थ्योरी की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और थोड़ी डीप में होनी चाहिए, क्योंकि आप 11-12 के टीचर बनने वाले हैं और 11-12 के बुक में ही जो चीज है वही पढ़ के पास कर जाइएगा, तो आप आगे वाले को एक्स्ट्रा चीज समझाइएगा कैसे। ये चीज तो उसको पढ़ना है जिसको आप पढ़ाने वाले हैं। आप उसको अगर पढ़ाने वाले हैं तो आपको 100% उससे 10 गुना एक्स्ट्रा आपको नॉलेज होना चाहिए। और आप चाह रहे हैं कि सिर्फ इसी बुक से, जो बुक आप पढ़ाने वाले हैं वही बुक पढ़ के आप एग्जाम पास कर जाइए, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम हो जाएगा, तो उनको समझाइए कि भैया ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ने से काम हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने से नंबर बढ़ेगा लेकिन सिलेक्शन होना गारंटेड नहीं है। अब कहिएगा कि सिलेक्शन तब किससे होगा। देखिए, यूट्यूब पे कोई ऐसा नाजुक कंटेंट किसी का नहीं है, ना फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई देता है, तो यूट्यूब पे तो भूल ही जाइए। पेड कोर्स लीजिएगा, उसमें भी बस ऐसे ही हवाबाजी वाला सीन रहता है। कोर्स ले लेता है, उसके बाद ना टीचर पढ़ाएगा, छोटा छोटा कहीं कहीं से उठा के कुछ से कुछ दे देगा, तो वो चीजें हो रही है। तो आपको पढ़ना खुद से ही पड़ेगा। और आप ये खोज के पढ़िएगा यूट्यूब पे कि बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस का कोर्स हमको मिल जाए, उससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाए, नहीं मिलेगा। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, या तो यूजीसी नेट का आप कंटेंट निकालिए, ठीक है, या आप गेट का कंटेंट सर्च कीजिए और उसमें आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। जो जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसका यूजीसी नेट या गेट से रिलेटेड कोई भी अच्छा टीचर आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे बहुत है जिसका आपको थ्योरी पढ़ाने का तरीका समझ आता है, उससे पढ़िए। और इस चैनल पे आपको, मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है, मैंने भी सोचा था कि आपको चीजें मैं अच्छे से करवाऊं, लेकिन मेरे पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं है। इस कारण से मैं क्वेश्चन बीच बीच में आपको देता रहूंगा, लेकिन 100% गारंटी मैं भी नहीं ले सकता कि आपको प्रॉपर मैं गाइडेंस दे। हाँ, ये हो सकता है कि मैं सारे जितने भी चैप्टर हैं, टॉपिक है, उनका मास्टर वीडियो जैसे से मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं दे सकता हूं, लेकिन प्रॉपर डेली क्लासेस संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं वर्किंग में हूं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। बाकी जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं क्वेश्चन रिलेटेड चीजें जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये चीज है, एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहना है। हाँ, एनसीईआरटी कवर करना है लेकिन भरोसा नहीं करना है, ये चीज दिमाग में रखिएगा, तभी सिलेक्शन होगा। फालतू की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, हो जाएगा, तो बस एनसीईआरटी में रह जाइएगा। सिंपल सी बात है, जो बुक आप पढ़ाने वाले हैं उसी बुक को पढ़िएगा, तो कहां से आप आगे बढ़ पाइएगा। आयोग भी इतना बेवकूफ थोड़ी है कि आपको यही बुक आपको आगे चल के जहां आपकी पोस्टिंग होगी पढ़ाना है और कहेगा कि इसी बुक से सब क्वेश्चन दे देंगे, तब तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वही पास कर जाएगा, आप फिर टीचर किस बात के। तो इतना लॉजिक आपको समझना होगा। बाकी यही थी, और इसको पढ़िए, लेकिन इसके साथ साथ किसी एक अच्छे टीचर से गेट से रिलेटेड कंटेंट निकालिए, यूजीसी नेट से रिलेटेड निकालिए, वो पढ़िएगा तो सिलेक्शन 100% होगा। इतना कोई भारी भरकम चीज नहीं है, लेकिन डीप में थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि टीआरई 3 का आप क्वेश्चन देखे होंगे, तो अब वो ऊपर ऊपर वाली चीजें नहीं है, आपको थोड़ा डीप नॉलेज लेना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। जय हिंद, जय भारत।